बच्चों ने बड़े ही शौक से डांस और सिंगिंग क्लासेस जाना शुरू किया। 1 महीने की छुट्टियों में इन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया था। छुट्टियों के ख़त्म होने के बाद भी ये दोनों स्कूल से आकर थोड़ा आराम करके डांस क्लासेस जाते। रिया के लाल घुंघरू और ताता थैया करते पैर अक्सर घर में सुनाई पड़ते। रिंकू, आओगे जब तुम साजना गाना दिन भर गुनगुनाता दिखता। आज भी रिया के घुंघरू और यह गाना पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। दोनों भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर थोड़ा रास्ते से खाने का सामान बैग में डालकर खूब मौज मस्ती के साथ अपने टीचर के घर पहुंचते, जहां बच्चों को डांस सिखाया जाता। डांस क्लासेस में जाने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा रिया को हुआ। डांस टीचर ने बताया कि हमीर उत्सव में वो रिया से कत्था करवाएगी। हमीर उत्सव 4 महीने बाद होना था। रिया ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खूब मेहनत शुरू कर दी थी और एक दिन वह समय भी आ गया। इस उत्सव के उद्घाटन के लिए नामी लोग आए थे क्योंकि यह राज्य स्तरीय उत्सव था। रिया की डांस टीचर ने रिया का नाम बतौर प्रतिभागी दे दिया था। रिया के साथ उसकी सहपाठी दीक्षा भी प्रतिभागी के रूप में नजर आनी थी। दीक्षा रिया की उम्र की ही लड़की थी। वह दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, पर ये दोनों साथ में कथक सीखती। डांस टीचर को मुझसे ज़्यादा इनके प्रदर्शन की चिंता थी। बच्चों के कपड़े कौन से रंग के होंगे, किस समय स्टेज पर जाएंगी आदि। दोनों बच्चियां खुशकिस्मत थी कि इनको ऐसा गुरु मिला था। मैंने भी रिया के लिए इसकी वेशभूषा खुद तैयार की थी। इसने चमकता हुआ पीले रंग का लहंगा चोली पहनना था और उसके साथ लाल रंग का दुपट्टा। गर्मियों के दिन थे और हम मैदान में पसीने से तर थे क्योंकि हमीरपुर में गर्मियों में तापमान 40 डिग्री तक भी चला जाता है। हमीरपुर उत्सव में जगह खचाखच लोगों से भरी हुई थी। कुर्सियां काफ़ी लोगों के बैठने से भर गई थी। अधिकतर लोग खड़े ही नजर आ रहे थे। शुक्र है हम लोगों को रिया के अभिभावक होने के नाते बैठने की जगह मिल गई थी। मेरी धड़कनें तेज उठ चली थी कि रिया कैसा प्रदर्शन करेगी। उत्सव शुरू होने से पहले मुख्य अतिथि का आदर सत्कार हुआ और फिर दीप प्रज्वलित करते हुए उत्सव को शुरू करने की इजाज़त मांगी। अब तक मुख्य अतिथि ने अपनी जगह ले ली थी। स्टेज पर बोलने वाली लड़की ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और लोगों का धन्यवाद किया और साथ ही पहले प्रतियोगी को स्टेज पर बुलाया। मैं पहले प्रतियोगी को देखकर हैरान हो गई क्योंकि वह और कोई नहीं, रिया की डांस टीचर थी। यह हमारे लिए आश्चर्य था। जैसे ही इसकी टीचर ने डांस शुरू किया, सारी जनता एकदम से मौन हो गई। इसकी टीचर की उम्र लगभग 27-28 वर्ष की रही होगी। जनता नृत्य में इस कदर खो गई थी कि 20 मिनट के प्रदर्शन का पता ही नहीं चला। नृत्य खत्म होने पर पूरा मैदान तालियों की आवाज़ से गूंज पड़ा। हम भी जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। दूसरे और तीसरे नंबर के प्रदर्शन में स्कूल के बच्चे नाटी और भांगड़ा करते हुए नजर आए। अचानक से रिया और उसकी सहेली दीक्षा के नाम पुकारे गए और उन्हें कथक श्रेणी में बुलाया गया। अपना नाम सुनते ही रिया और दीक्षा हाथ पांव हिलाती हुई पर्दे के पीछे से आती हुई नजर आई। दोनों ने स्टेज पर झुककर नमस्कार किया और ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पूरी श्रद्धा से मां सरस्वती का आशीर्वाद ले रही हों। रिंकू को स्टेज पर प्रदर्शन का मौका तो नहीं मिला, पर रिया का कथक देखने के लिए हमसे ज़्यादा उत्सुक और उत्साहित था। दोनों बेटियां परी जैसी दिखाई मालूम पड़ती थी। दीक्षा के अभिभावक भी हमारे साथ बैठे थे। रिया को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखकर मेरे आंखें नम हो गई। मेरे मन में तरह तरह के विचार दौड़ रहे थे। रिया कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। रिया को स्टेज पर देखकर इसकी अध्यापिका भी बहुत खुश थी और जोर जोर से तालियां बजा रही थी। रिया और दीक्षा का कथक 10 मिनट तक चला। रिया अच्छा कर रही थी, पर इससे भी अच्छा कर सकती थी और थोड़ा समय सीख लेती। रिया का हमीर उत्सव में भाग लेना ही हमारे लिए इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। रिया शुरू में बहुत शर्मीली और डरी हुई लग रही थी, पर धीरे धीरे उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नजर आने लगा था। अचानक से रिया का कथक करते करते घुंघरू खुल गए थे, पर उस पर ध्यान न देकर वह कथक करती रही। यह भी शायद उसकी डांस टीचर ने सिखाया था। रिया ने आत्मविश्वास का नया पाठ पढ़ लिया था, जो इसके जीवन काल में काम आया।
रिंकू का गाने का शौक भी सिर्फ 2 साल चला। इसके शौक हर साल बदलते रहे, कभी बांसुरी, कभी गिटार, और अंत में रिंकू ने सब छोड़ कंप्यूटर को अपना बेस्ट फ्रेंड और हॉबी बना लिया था। लगभग 1 साल के बाद रिया को NIT हमीरपुर में फिर से डांस करने का मौका मिला। इस बार कथक की बजाय राजस्थानी डांस था। इस बार वेशभूषा भी अलग थी। यह ग्रुप डांस था जिसमें 12 लड़कियां प्रतिभागी थी। हर लड़की ने लहंगा और चोली पहनी थी, पर हर वेशभूषा का रंग अलग था। किसी ने हरा रंग पहना था तो किसी ने लाल, किसी ने नीला रंग पहना था तो किसी ने पीला। रिया ने नीले रंग के कपड़े पहने थे और चुनरी भी नीले रंग की थी। घाघरे में गोटा पट्टी से सजावट थी, माथे पर टीका और हाथ में ढेर सारी वेशभूषा से रंग खाती चूड़ियां हाथों को सुशोभित कर रही थी। लड़कियां कद के हिसाब से नृत्य करने के लिए कतारों में नजर आ रही थी। रिया अपने घाघरे को पकड़कर कभी दाईं ओर घूमती तो कभी बाईं ओर। 5 मिनट के इस प्रदर्शन ने सबका मन मोह लिया था। सारा हॉल बच्चों और अभिभावक की तालियों से गूंज रहा था। सब उत्साहित थे। इस बार रिया के ग्रुप ने पहला स्थान हासिल किया था। रिया को कथक के बहुत फायदे हुए और वह किसी भी डांस प्रतियोगिता में भाग ले लेती और हमेशा जीत के ही आती। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं मेरे बच्चों के बचपन के सच्चे किस्सों के साथ। नमस्कार।